साहब लक्ष्मणपुर बाथे शंकर विधा में नहीं मिला। बिहार के वो गांव जहां दलितों की बस्ती को रातों रात आग लगा दिया गया और दर्जनों दलितों को मार दिया गया, उसी न्यायपालिका में बैठे जज जो इसी भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, उन्होंने वहां कहा कि इसका दोषी कोई नहीं है और सबको बेगुनाह छोड़ दिया। न्याय तो वहां भी नहीं मिला। सवाल हम पूछेंगे ना, सबका ईश्वर एक है। जब सबका ईश्वर एक है तो उसके अलग कोई मान रहा है, किसी अलग भाषा में मान रहा है, किसी अलग। देखो भाई, मैं तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूं, मेरा भरोसा नहीं है। मैं उसे खोज रहा हूं, वो कहां है। जो लोग मारे गए, जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग मजदूर हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, उनका ईश्वर कहां है। होगा कहीं तो मैं उसे पुकार रहा हूं कि आओ, तुम्हारे मानने वाले कितना परेशान है। और एक दूसरा भी है जो ईश्वर, उसको मैं पुकार रहा हूं कि तुम्हारे नाम पर इस मुल्क में लिंचिंग की जा रही है और तुम चुपचाप बैठकर देख रहे हो। और इसलिए मैं ये बात कहने आया हूं कि धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। कंधमाल न्याय शांति और सद्भावना समाज समिति कंधमाल द्वारा आयोजित इस शांति और सद्भावना कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण और साथियों, मेरे लिए किसी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होना और अपनी बात रखना ये पहला मौका है जिसमें न्याय की मांग तो है, लेकिन उन लोगों के सामने अपनी बात रखनी है जिनकी आंखों में शायद न्याय को लेकर के जो उम्मीद थी वो कमजोर पड़ती जा रही है। ये सालाना जलसा इस बात के लिए, आयोजकों ने जैसा मुझे बताया कि इस बात के लिए यहां पर आयोजन होता रहता है कि एक तो जो कंधमाल में संचालक महोदय भी बोल रहे थे कि उसे दंगा नहीं कहना चाहिए,
दंगा तो वो होता है जिसमें दो पक्ष आपस में लड़ते हैं, मारते एक दूसरे को। और इस घटना में एक समुदाय के ऊपर दूसरे समुदाय ने हमला किया है, इसलिए इसे दंगा नहीं कहा जाना चाहिए। और इस सालाना आयोजन में वे सारे लोग सामने बैठे हों जिन्होंने उस हिंसा, उस हमले को झेला है, अपने परिवार के लोगों को खोया है। मंच पर भी हम शुरुआत में जिन्हें सुन रहे थे उन्होंने इस बात को बहुत संक्षेप में ही सही, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस हिंसा में खोया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसे आयोजन में सब एक दूसरे के साथ मिलते होंगे तो वो फिर से ऐसा लगता है कि उस हिंसा को फिर से झेल रहे होते हैं। उन्हें याद आता होगा कि इतने बरस हो गए मगर जिन्होंने जुल्म किया उनको कोई सजा नहीं मिली। और इस साल ये आयोजन जब हो रहा है तो ये तो इस मुल्क की आजादी के अमृत काल में हो रहा है। 75 साल हो गए इस मुल्क की आजादी के। मैं शुरुआत में ही एक सवाल कर रहा हूं अपने आप से भी कि जो इस आजादी के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है उसमें कंधमाल की हिंसा में मारे गए उन लोगों को क्या ये महसूस होता होगा कि जितना जश्न मनाने वालों का ये मुल्क है उतना ही हमारा भी है। अगर यह मुल्क हमारा है और ये वाकई आजाद हुए 75 साल का हो गया है तो ये 2007 और 8 की हिंसा का न्याय अब तक क्यों नहीं मिला? और थोड़ी बहुत उड़िया जितने हम समझ पाए जब आपकी तरफ से ये ज्ञापन पढ़ा जा रहा था जिसका अंग्रेजी संस्करण मेरे हाथ में है, और जितना मैं समझ पाया वो शायद ये बात बोल रहे थे कि हम हर बार इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, राष्ट्रपति तक भी पहुंचाते हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है, न्याय मांगा जा रहा है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। फिर ये कौन सा भारत है? और क्या सबके लिए एक जैसा भारत है जो आपके और हमारे वोट से चुन करके भुवनेश्वर हो या दिल्ली इस देश को चलाने वाली कुर्सी तक पहुंचे, उन्हें आपने और हमने वहां भेजा, लेकिन जब वो हमें ही न्याय नहीं दे पाए तो ये किस बात का एक आजाद मुल्क है? और इस ज्ञापन में बाकायदे ये बात लिखी हुई है। और आज साथियों एक बात और महसूस करने की है, कंधमाल के इस छोर पर जहां आने में भी एक मुश्किल होती है, मैं सोचता हूं कि इस जगह से खड़े होकर जब आप दिल्ली को देखते होंगे, दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट को देखते होंगे, दिल्ली से संचालित हो रही मीडिया को देखते होंगे, दिल्ली या बाहर की राजधानियों और बड़े बड़े शहरों से छपने वाले अखबारों को देखते होंगे, न्याय की उम्मीद करते होंगे। और आज इतने साल बीत गए, कुछ दिन में 15 साल हो जाएंगे। मैं सोचता हूं कि क्या आपके मन में भी वो भरोसा अभी भी कायम होगा उनके ऊपर? मगर अफसोस ये है कि भरोसा ना करें तो क्या करें? अगर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देंगे, मीडिया को छोड़ देंगे, सरकारों को यह ज्ञापन देना अगर बंद कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो भूल जाएंगे कि कंधमाल में कुछ इंसान थे जिनको इसी देश के रहने वाले कुछ लोगों ने मार दिया था। और आपके ज्ञापन या वैसी किताब में वो एक संख्या की तरह दर्ज हो जाएंगे, नंबर बन जाएंगे केवल। इतने लोग मारे गए, कई 100 घर जला दिए गए,
50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। मुझे नहीं पता कि इस बात को संख्या से आगे बढ़कर क्या इस देश के बाकी इलाकों में रहने वाले लोग महसूस भी कर पाते होंगे। क्या आप नागरिक होना, जो जिस आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस तिरंगे की बात, संविधान की बात हमारे पूर्व के वक्ता ने कही, मैं भी ये महसूस करता हूं कि हमारा और आपका रिश्ता तो उसी से बना है ना भाई। वरना हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम यहां आएंगे, इस मंच पर खड़े होंगे। हम जानते ही नहीं, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, अमित जी हो, अभिराम जी हो, उन्हें यह महसूस हुआ होगा कि इस मुल्क में न्याय की, समता की, सबके लिए बराबरी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की अगर कोई एक भाषा, एक रास्ता, एक किताब कोई नजर आई होगी तो वो भारत का संविधान होगी। इस रिश्ते से उन्होंने हमें यहां आमंत्रित किया। इसलिए हमारी और आपकी लड़ाई एक ही है। और इसलिए मैं आपके बीच में जब आया हूं तो केवल एक बात करूंगा, एक अपील, एक गुजारिश। मुझे नहीं पता कि वो गुजारिश आपसे करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आपके बहाने मैं अपने आप से वो गुजारिश कर रहा हूं कि भारत के संविधान का मतलब क्या था। जब भारत का संविधान नहीं लागू हुआ था तब का भारत कैसा था, यहीं से उसका जवाब मिल जाएगा। जब इस मुल्क में भारत का संविधान नहीं लागू था तब भी तो किसी किस्म के संविधान रहे होंगे, कोई नियम कानून रहा होगा। उन नियमों कानूनों में किसको किसको क्या हक मिला था ये आप जानते हैं। ये आप जानते हैं कि एक ऐसी किताब जिसका नाम मनुस्मृति है, वो एक किताब है, उसके पहले भी बहुत सारे नियम कायदे बने रहे होंगे और उसके जरिए बांट दिया गया था। आप धर्म के नाम पर बांट दिया। एक ही भूगोल में रहने वाले लोग, उत्तर से हिमालय से दक्षिण समुद्र से, ऐसे बोला तो है कि भारत है। मैं तो उड़ीसा के उस छोर पर खड़ा हूं जिसे मैं अशोक के नाम से जानने की कोशिश करता हूं। और सम्राट अशोक, जिसे महान इसलिए नहीं कहा गया कि उसने अपने कार्यकाल में कोई बहुत बड़ी जंग जीती होगी, है कलिंग यहीं पास में, उसकी तलवार में बहुत दम था, उसकी सेना में बहुत ताकत थी, इससे वो अशोक महान नहीं हुआ। बल्कि महान वो इसलिए हुआ क्योंकि उसने तलवार और सेना के सामने इंसानियत वाले एक रास्ते को चुना जिसने सारी दुनिया को शांति, प्रेम, करुणा और प्रज्ञा की बात करने का संदेश देना है। और तब मैं सोचता हूं कि वो भारत कौन सा भारत था। जब भारत में संविधान नहीं लागू हुआ था तब कौन सा भारत था। साथियों, वो भारत वही था जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इसके नाम पर हम और आप बराबर नहीं थे। जाति के नाम पर कुछ लोगों को हत्या कर देने के बाद भी कोई सजा न दी जाए, माफ कर दिया जाए, और आप किसी और जाति के हैं तो आपके ऊपर कई गुना ज्यादा उस सजा को सुनाया जाएगा। आप महिला हैं तो अलग विधान होगा, पुरुष हैं तो अलग विधान होगा। आप इस देश के किस कोने पर रहते हैं उससे उसका अलग तय रास्ता होगा, बाकी लोगों के लिए अलग होगा। और इसलिए मैं सोचता हूं कई बार कि उस अजीब से एक भूगोल को जिसमें इंसान बराबर नहीं थे, कोई किसी को मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भारत में आजादी का मतलब और भारत के संविधान का मतलब यह था कि अब इस नए भारत में लोगों के बीच हमने एक भरोसा पैदा किया कि भाई अब ये मुल्क आजाद हो गया है, इसके पास अपना एक संविधान है, इसके पास उस संविधान के तहत एक न्यायपालिका है, चुनी हुई सरकारें हैं, स्वतंत्र मीडिया है, पुलिस प्रशासन है जो उसके नागरिकों के लिए बात करेगा, उसके नागरिक के पक्ष में बात करेगा। और जब वो न्यायपालिका के सामने कोई न्याय मांगने जाएगा तो वो न्यायपालिका के लोग, सरकार में बैठे हुक्मरान या मीडिया के सामने जो खबर बन के जाएगा
वो उसकी जाति और धर्म को नहीं देखेंगे। यही तो भरोसा हमने अपने मुल्क के लोगों को 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को दिया था। इसीलिए तो हम एक भारत की बात करते हैं, एक तिरंगे की बात करते हैं कि हाँ, हम भी, मैं चाहे यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूं या आप उड़ीसा के कंधमाल जिले के हो, एक अधिकार था जो हमारा और आपका बराबर था। वो अधिकार ये था कि आप भी एक वोट देते हैं और उसकी एक कीमत होती थी, हम भी एक वोट देते हैं, उसकी एक कीमत है। आपको भी वही न्याय मिलेगा जो हमें न्याय मिलेगा, जो किसी दिल्ली में बैठे हुए शख्स को न्याय मिलेगा। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, जमींदारों को, सामंतों को, ऊंची जाति के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। गरीब, कमजोर, मजलूम, उसके वोट की कोई ताकत नहीं थी। वो राजा थे, हम प्रजा थे। प्रजा गाजर मूली की तरह काटी जाए, मारी जाए, राजा को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं उस संविधान और भारत के न्यायपालिका, मीडिया और पुलिस प्रशासन को याद कर रहा हूं। उसने ही तो हमारी आंखों में एक सपना भरा था और उस सपने को भरने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी। और उस कुर्बानी की शुरुआत कोई आजादी, जंगे आजादी के वक्त के नायकों से ही नहीं होती, वो हजारों साल पहले की। जब पहली बार तथागत बुद्ध ने इंसान को इंसान के बराबर करने का एक दर्शन दिया होगा, शांति का दर्शन था, सत्य और अहिंसा का दर्शन था कि कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, इंसान इंसान को मारे न। ये लड़ाई तो वहां से शुरू हुई थी और वो लड़ाई कई रूपों में दुनिया भर में लड़ी गई। मैं भक्ति आंदोलन, मैं निर्गुण पंथ को पढ़ता पढ़ाता हूं। उसके बाद कबीर, रैदास, पलटू, दादू, भीखा, तमाम लोगों ने इंसानियत की बात की और ये हमें तालीम दी कि इस मुल्क में रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले लोगों, आप सब और हम सब बराबर हैं। जिन जिन ने बराबरी की, न्याय की बात की, उनके खिलाफ हर दौर की सत्ता रही है और इसलिए वो सब उसके शिकार रहे। फिर भी उन्होंने पैगाम दिया कि इंसान इंसान बराबर हो। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में गीत गाया जा रहा था, मैं पूछ रहा था अपने साथी से कि इसका मतलब क्या है, इस कार्यक्रम का मतलब क्या है। सबने यही कहा, शांति, सौहार्द, प्रेम, मनुष्यता। इसलिए मुझे अपनी जड़ें याद आती हैं, जिन जड़ों में ही प्रेम, शांति, सौहार्द और मनुष्यता, इंसानियत भरी हुई, और हम उसी की तो बात करते हैं। और इसलिए आपके बीच में आकर के मैं बस वही सोच रहा हूं और खुद से सवाल पूछ रहा हूं, आखिर वो जो आंखों में एक सपना भरा गया था कि कितना भी जुल्म और ज्यादती हुई होगी, एक नया भारत बनेगा तो सबको न्याय मिलेगा। और इस जब मेमोरेंडम को पढ़ रहा हूं और आपके सामने खड़ा हूं, पता नहीं क्यों मेरे आंखों के सपनों के उस भारत को एक धुंधलाते हुए नजर आ रहा है कि नहीं भाई, ये सबका भारत एक जैसा नहीं बना, सबको एक जैसा न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों को न्याय मांगने के लिए आज भी लड़ना पड़ रहा है। और तो और जो न्याय मांग रहा है, जिसके ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई, उसी को अपराधी बना दिया। इसलिए मुझे लगता है कि वो रिश्ता कैसे बनेगा, आखिर में हमारे पास रास्ता क्या है। आप भी तो एक उम्मीद में अभी भी ये ज्ञापन देते होंगे, हमारी चुनी हुई सरकारें, मीडिया में बैठे लोग, पत्रकार और पत्रकारों को माफ कीजिए, दिल्ली के बाहर का भारत उन्हें शायद दिखता ही नहीं। उन्हें पशुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों पर खबरें बनाना आता है। हर टीवी जो विज्ञान से चलता है, उस पर शुरुआत में वो ज्योतिष विज्ञान और जाने क्या क्या दिखाते हैं, कर्मकांड, उसके लिए उनके पास समय है। लेकिन जिनके ऊपर जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, आपकी खबर हमने तो आज तक कभी टेलीविजन पर नहीं देखी। ये कौन सी मीडिया है भाई? ये मीडिया वही है, पता है, आप तो जल जंगल जमीन वाले लोग हैं। मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे बताया गया कि इस पूरे उड़ीसा में और खासकर इस इलाके में बहुत बड़ी आबादी इस मुल्क के आदिवासियों की है। वो आदिवासी जो इस मुल्क के, इस जमीन के, इस जल जंगल जमीन के मूल निवासी हैं,
जिनकी अपनी पहचान है, और आज उन मूल निवासियों को, उन अपने लोगों को, उन आदिवासियों को, इस मुल्क के बाशिंदों को न्याय मांगने के लिए यह काम करना पड़ रहा है। इसलिए वो मीडिया वाले आपका चेहरा नहीं देखते साहब। जिस चेहरे के लोग हमारे आपके गांव के, मेरे भी गांव में ऐसे ही लोग हैं, थोड़ा सा भाषा जैसे बदल गई, उड़िया जैसे थोड़ा सा पहनावा बदल गया, वैसे ही थोड़ी सी अंतर हो गया हमारे और आपके जीवन संघर्षों में। और हमने एक ऐसा भारत बनाया है, गरीब, कमजोर, मजलूम मेरे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पूर्वांचल में भी वैसे ही मारा जा रहा है जैसे भुवनेश्वर और यहां कंधमाल में आप मारे जा रहे हैं। कोई ज्यादा मारा जा रहा है, कोई कम मारा जा रहा है। खोया आपने भी अपने लोगों को है, और हमारे यहां भी आजकल बुलडोजर चल रहा है, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ये वो हो रहा है। इसलिए जब आपके बीच में आया हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो एक सपना दिखाया था कुछ लोगों ने कि चलो नया भारत होगा तो सबका होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा होगा, गांधी के सपनों का भारत। अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे गांधी की बात। आज तो साहब ऐसा वक्त है, जिन्होंने गांधी की हत्या की, जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा भारत आ गया। जिन्होंने कहा, हमारे यहां भोजपुरी में कहा जाता है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उन्होंने कहा कि देश का, भारत का झंडा ऐसे कैसे होगा जिसमें तीन रंग है और तीन शुभ नहीं होता, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। आज वो आपसे कह रहे हैं हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा। कैसा है भाई, ये कैसा दोहरापन है। हम कहते हैं कि इस मुल्क के हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा तो पहले से है। तो मैं चुना इसलिए था कि हर हाथ को काम, हर हाथ को शिक्षा, हर हाथ को कलम और हर पेट को रोटी मिले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम नाहक तिरंगा यात्रा और ये यात्रा निकाल के लोगों को भड़का रहे हो। क्यों? क्योंकि पता है जिन्होंने उन्हें चुनाव जितवाया है, उन अपने दोस्तों को, इस मुल्क के संसाधनों को उन्हें बेचना है। और आप आदिवासी समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, इस मुल्क के मेहनतकश लोगों, किसान, मजदूर, कामगार लोगों, पता है इस मुल्क में झूठ चल रहा है। मैं वही बता रहा हूं, आपको नहीं, अपने आप को। हमारे और आपके जीवन की कोई कीमत ही नहीं बची है साहब। हमारी जगह जमीन लूटी जा रही है, हमारी संपत्ति को बेचा जा रहा है, हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। अभी वो वाली लड़ाई तो बाकी ही है। अभी तो यहाँ ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि हमारे परिवार के लोगों को मार दिया, कम से कम न्याय तो दिला दो। सोचिए कितना जगह पर आपको लड़ना पड़ेगा। क्या आपकी जमीन पर खतरा नहीं है? क्या आपकी नौकरियों पर खतरा नहीं है? शिक्षा बर्बाद नहीं करी जा रही? ये तो एक तरफ की लड़ाई है, और दूसरी तरफ आपका घर जला दिया जाएगा। कोई बाहर से आएगा, किसी और धर्म वाला, वो कहेगा तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म अच्छा है। मेरे हाथ में किताब सौंपी थी अब्राहम जी ने, उस किताब में जो लिखा है उसी का रेफरेंस ले रहा हूं। न्याय तो साहब लक्ष्मणपुर बाथे शंकर बिगहा में नहीं मिला। बिहार के वो गांव जहां दलितों की बस्ती को रातों रात आग लगा दिया गया और दर्जनों दलितों को मार दिया गया, उसी न्यायपालिका में बैठे जज जो इसी भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, उन्होंने वहां कहा कि इसका दोषी कोई नहीं है और सबको बेगुनाह छोड़ दिया। न्याय तो वहां भी नहीं मिला। और उस किताब में तुलना की गई है गोधरा कांड से, कंधमाल की इस घटना को, और नाम लेके बाकायदे सिलसिलेवार बताया गया है। यहां भी वैसे ही धर्म के आतताइयों ने हमला किया, धर्म के नाम पर हमला किया, और अपने ही देश के लोगों को। आजकल मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी। एक संगठन इस देश में ऐसा है जो जिसके प्रमुख कहते हैं कि दुनिया भर के लोग उसी धर्म के हैं, सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है। सुना है आपने? जब सबका डीएनए एक है तो इन आदिवासियों का भी डीएनए तो यही है, फिर इनके ऊपर तुमने क्यों हमला किया? ये तो सवाल हम पूछेंगे ना। सबका ईश्वर एक है, जब सबका ईश्वर एक है तो उसके अलग कोई मान रहा है, किसी अलग भाषा में मान रहा है, किसी अलग। देखो भाई, मैं तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूं,
मेरा भरोसा नहीं है, मैं खोज रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, मैं उसे खोज रहा हूं, वो कहां है। जो लोग मारे गए, जो लोग मारे जा रहे हैं, जो लोग मजदूर हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, उनका ईश्वर कहां है। होगा कहीं तो मैं उसे पुकार रहा हूं कि आओ, तुम्हारे मानने वाले कितना परेशान है। और एक दूसरा भी है जो ईश्वर, उसको मैं पुकार रहा हूं कि तुम्हारे नाम पर इस मुल्क में लिंचिंग की जा रही है और तुम चुपचाप बैठकर देख रहे हो। और इसलिए मैं ये बात कहने आया हूं कि धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपको किसी और रूप में और इस देश के किसी दूसरे कोने पर किसी और रूप में, और कहा जा रहा है कि पूरे भारत को हम एक धर्म का भारत बना देंगे। क्यों भाई? इस कार्यक्रम की खूबसूरती यह है कि संचालक महोदय यहां खड़े होकर भारत का संविधान पढ़ रहे थे। संविधान जानते हैं ना, जाने चाहे न जाने, लेकिन वो एक किताब न होती तो न हम यहां होते और न आप यहां होते। वो है भारत का संविधान। और एक वाकया बस बता रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनके सामने प्रस्ताव गया कि भारत का संविधान बन रहा है, जहां तो 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता हैं, कई 6 बड़े धर्म हैं, कई दर्जन सामान्य धर्म अलग अलग कैटेगरी के, 6000 से ज्यादा जातियां हैं। ये भारत एक कैसे है भाई? कभी कभी आपको भी लगता होगा कि नहीं? मुझे तो लगता है साहब, ये कैसे एक भारत है। जैसे ही आप भारत का संविधान, तिरंगा, ये सब हटा देंगे, ये भारत एक भारत नहीं बचे। और जब ये मुल्क आजाद हुआ तो दुनिया वाले कहते थे कि ये देश कभी एक नहीं होगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नहीं हुआ साहब, क्योंकि बेहद प्यारा सा भारत का संविधान लागू हो गया। आज जिन्होंने तब संविधान का विरोध किया था, आज उनके, पहले तो उन्होंने रथ यात्रा निकाली ना, और गोधरा का जिक्र उस किताब में है। मैं अलग से, अगर वो किताब ना पढ़ता तो ये बात भी नहीं बोलता। उस किताब में बाकायदे वो घटना लिखी हुई है कंधमाल की, कि कैसे एक हत्या हुई और उसके बाद यहां पे रैली निकाली गई, घुमाया गया ताकि लोगों को भड़काया जाए। और तब तुलना की गई कि ऐसा ही गुजरात में भी हुआ था। लोगों की भावनाओं को भड़काओ ताकि इंसान जो बराबर थे, उन इंसानों में से कुछ इंसान दूसरे इंसान की हत्या करें। और ये हत्याएं हुई हैं। लिखा है भागलपुर दंगे से तमाम दंगे, 1984 का भी दंगा हुआ, सिखों को मारा गया और तमाम लोग। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, न्याय कहां है? अगर लोग ऐसे ही मारे जाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो संविधान कहां से लागू होगा? कैसे संविधान बचेगा? कैसे भारत एक बचेगा? ये वो किताब है। और इस किताब में बाकायदे बड़ा बेबाक होकर लिखा गया है। मुझे तो अमीर जी संकेत कर रहे थे कि भाई बड़ी मुश्किल से लोगों को जुटाया जा रहा है, और हम भी नहीं चाहते साहब, हम नहीं चाहते कि आपको कोई मुश्किल आए कल। हम चाहते हैं आप सब एक होकर के अपने न्याय की लड़ाई लड़े, उसमें हम साथ देने आए, हम आपकी मुश्किल बढ़ाने नहीं आए। इसलिए हम कोई बात ऐसी नहीं कहना चाहेंगे जिससे इस कार्यक्रम के बाद मुश्किल हो। और हम जानते हैं, और हमारा केवल और केवल यही रिश्ता है, हम भी शांति चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं, हम भी भारत के संविधान में इस मुल्क के सबसे कमजोर व्यक्ति का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। और तब वो वाकया याद कर रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर के सामने जब 2 तरह के प्रस्ताव आए कि इस देश का संविधान भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए, दूसरे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का संविधान खुदा के नाम से शुरू होना चाहिए। कुछ और लोगों ने भी कहा कि भगवान और खुदा से बड़ा कौन है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस पे वोटिंग कराई जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, आज से 70-75 साल पहले इस देश के संविधान सभा की उस वोटिंग में ईश्वर भगवान सब हारते हैं और वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जीतते हैं, जिससे भारत का संविधान शुरू होता है। और अगर वो हम भारत के लोग न होते ना, तो हम और आप एक नहीं होते। उस संविधान की शुरुआत है हम भारत के लोग। और तब मैं कंधमाल में खड़ा होकर दिल्ली से ये सरकार से
न्यायालय से ये सवाल पूछता हूं कि कंधमाल में जिन्होंने अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को खोया है, वो किस भारत के लोग हैं और कैसे वो बराबर हैं? ये आज भी यहां 2022 में खड़े होकर हम ये सवाल पूछ रहे हैं। और अगर वो बराबर हैं तो इनको न्याय कब मिलेगा? आइए एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जिस भारत को बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ सहा, जिस भारत को बनाने के लिए भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के तंदे पर चले गए। आज अगर भगत सिंह वापस आए तो क्या इस भारत को देख के खुश होंगे क्या? भगत सिंह सांप्रदायिकता को एक जहर मानते थे। भगत सिंह कहते थे कि ये गोरे अंग्रेज चले गए, सांवले अंग्रेजों का राज होगा तो भारत में लोगों का शोषण बंद नहीं होगा। भगत सिंह कहते थे कि अछूत लोगों की समस्या का क्या होगा। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से लेकर डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते जिसमें सब बराबर हों। गांधी ने गोलियां खाई, किसके लिए साहब? उस भारत के लिए जिसमें धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाएगा और न्याय मांगने जाएंगे तो उन्हीं को गुनहगार साबित कर दिया जाएगा। कहां है वो आदिवासी जिसकी जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है? उसका भारत कौन सा है भाई? आप जिस उड़ीसा के एक कोने पर हैं, और हमसे ज्यादा आप जानते होंगे क्योंकि आप उस पहचान के हैं। मेरी पहचान तो एक पुरुष की है। मैं महिलाओं के शोषण को उस तरह से पढ़कर, देखकर, समझकर भी नहीं महसूस कर सकता जितना एक महिला झेल कर महसूस करती है। ऐसे पैट्रियार्की और ऐसे पुरुषवादी समाज में हम जी रहे हैं। वैसे ही पहचान बदलिए तो हम उत्तर भारत के कोने के और आपके यहाँ के अलग समस्याएं हैं। थोड़ी और पहचान बदलिए। मेरी जाति अलग है, आपकी जाति अलग है। हम सबको पिरोया था तो एक भारत के संविधान ने ना। और तब कह रहा हूं आदिवासी इलाके से थोड़ा आगे बढ़िए, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की तरफ जाइए, आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि हम आपके लिए सड़क बनवा रहे हैं। हम ये जो पुलिस प्रशासन आया है, हम ये आपके विकास के लिए है। और जहां विकास के नाम पर सड़क बनाई गई, जहां उन आदिवासियों के जल जंगल जमीन काटे गए, वहां सबसे पहले पूंजीपति पहुंच गया और उनके सारे संसाधन को छीन ले गया और आदिवासियों को कुछ नहीं मिला। आदिवासी वहां बस्तर के जंगल में, बकसवा के जंगलों में, हसदेव के जंगलों में, सलगेर के जंगलों में आदिवासी अपने भारत में न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें गोली मारी जा रही है। और जब संसद में यह सवाल उठता है तो संसद में खड़ा होकर इस आजाद भारत का मंत्री कहता है मिस्टेकन आइडेंटिटी। वो आदिवासी इस मुल्क के नागरिक नहीं है क्या? तो जगह जमीन सड़क बना दी। मैं एक बात सोचता हूं, आप बुजुर्ग लोग, माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे पुरखों ने जाने कितना सहा था। इन पहाड़ों पर आने के लिए शायद सड़कें नहीं रही होंगी, पैदल आते रहे होंगे, खाने को बहुत नहीं रहा होगा, बहुत मुश्किल से अन्न पैदा करते रहे होंगे, जीने में बहुत कठिनाई रही होगी, जाने क्या क्या सहा। लेकिन हमारे आपके लिए क्या छोड़ कर गए? एक खूबसूरत जंगल, जल, जमीन, एक मोहब्बत का भारत। हमारी आंखों के सामने हमसे वो सब छीना जा रहा है और हमारे लिए सड़क बनवाई जा रही। उस सड़क पर चलकर हम कुछ दूर आगे निकल करके कह रहे हैं हम विकसित हो गए, लेकिन हम 25 साल 50 साल बाद के अपने वारिसों को क्या छोड़कर जाएंगे? बिकी हुई जमीन, नफरत का भारत, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लड़ता हुआ, एक दूसरे की जान लेता हुआ भारत। ये मेरी जनता है और इसलिए मैं आपसे केवल ताकत लेने आया हूं। मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, क्योंकि आप तो अपने न्याय की लड़ाई कितनी मेहनत और ताकत से लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई में उन माताओं, बहनों और तमाम लोगों को सलाम करने आया हूं और कहने आया हूं कि ये लड़ाई जारी रखिएगा। और ऐसी लड़ाइयां हैं इस मुल्क के आईन को बचाती हैं। इसी मुल्क के किसी कोने पर मुसलमानों को उनकी दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जा रहा है। मैं पढ़ रहा था इस किताब को, आपके ऊपर हुए जुल्म को, बलात्कार 40 से ज्यादा महिलाओं के साथ। उन महिलाओं में क्या भारत का संविधान, तिरंगा, इस मुल्क का जो भी मिट्टी है उसको प्रति प्रेम कम था क्या? तब मैं याद कर रहा हूं एक महिला को जो गुजरात दंगे की शिकार थी,
बलात्कार हुआ, गर्भवती थी, और 15 साल बाद जब इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहा था महिलाओं का सम्मान करो, उस बलात्कार का जिन्होंने बलात्कार किया उनको रिहा किया गया और फूल माला पहनाकर बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत किया जाए। ये कौन सा भारत है भाई? उनका धर्म बदल गया तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। कोई दूसरा धर्म किसी दूसरी जाति का है, रोहित वेमुला को आप मार देंगे, इस देश के दलितों की जमीन हड़प लेंगे, और मटकी छूने पर एक इंद्र मेघवाल राजस्थान के जालोर का एक बच्चा, 8 साल का बच्चा, उसे आप इस तरह से मारेंगे कि वो मर जाएगा। ये कौन सा अमृत महोत्सव, किसके लिए महोत्सव है? आके कंधमाल में अमृत महोत्सव मनाने वाले देखें, लोगों का अपने भारत के संविधान पर तो भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका से वो सवाल पूछ रहे हैं कि मेरे सपनों का भारत कहां है। इसलिए मैं आपको सलाम करने आया हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत लोग बैठे हैं, सम्मानित मंच है, लेकिन जाते जाते गुजारिश, कोई धर्म, कोई भाषा, कोई जाति, कोई क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे कबीर याद आते हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, इंसान का इंसान से जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है। आज अगर खतरे में कुछ है तो इंसानियत खतरे में। हमारा धर्म जीत गया, आपका धर्म हार गया, मेरी जाति जीत गई, आपकी जाति हार गई, मेरी भाषा राष्ट्रभाषा बना दो। मैं तो कह रहा हूं उड़िया के लोगों को जो भाषा में मिठास है वो मुझे अपनी भोजपुरी की याद दिलाता है, और भोजपुरी और उड़िया में मैं एक रिश्ता महसूस कर रहा हूं। मैं यहां बैठी माताओं बहनों में अपने घर की महिलाओं का अक्स देख रहा हूं। ये रिश्ता है हमारा। हिंसा लड़वा करके हमारा इस्तेमाल करती है। आज भी इस देश को दंगे में झोंका जा रहा है। हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में शिक्षा रोजगार चाहिए, कलम किताब चाहिए, हमारी जल जंगल जमीन चाहिए। वो लड़ाई पीछे है और कोई हमें मार दे, हमारे घर में कोई मार दे, मैं तो महसूस कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मेरे घर पर कोई हमला करके मेरे घर के 4 लोगों को मार दे, मैं जीवन भर क्या सोच कर जीऊंगा। इसलिए मैं आपसे केवल हिम्मत लेने आया हूं कि आप भी आज लड़ रहे हैं। कंधमाल के लोगों, आपको न्याय नहीं मिला, ऐसे अनगिनत लोग अन्याय के शिकार हैं और हो रहे हैं। ये मत समझिएगा कि आप भारत के एक जंगल के इलाके में, पहाड़ के इलाके में रह रहे हैं इसलिए न्याय नहीं मिला। दिल्ली आइए, हैदराबाद आइए, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और तमाम लोगों को भी न्याय नहीं मिल रहा है। रोहित वेमुला याद है आपको? हैदराबाद विश्वविद्यालय का एक शोधार्थी, वो तो एक अच्छा ब्रिलियंट विद्यार्थी, उसे किसने मार दिया? इसलिए हम सबका एक रिश्ता है। जानते हैं एक राष्ट्र बनता कैसे है? आखिरी मेरी बात, राष्ट्र किसी भूगोल का नाम नहीं है कि लकीर खींच दो, मैंने बाउंड्री वॉल बनवा ली और इसके बाउंड्री के भीतर की सारी जमीन मेरी हो गई। ऐसे नहीं राष्ट्र बनता। राष्ट्र बनता है लोगों के साझा सुख और साझा दुख से, वहां के लोगों, वहां के बाशिंदों से बनता है। और मैं साहित्य का विद्यार्थी एक और बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राष्ट्र के नागरिकों और बाशिंदों में साझा सुख का रिश्ता भले कम हो, साझा दुख का रिश्ता जरूर होना चाहिए कि कंधमाल में अगर कोई अन्याय हो तो दिल्ली भी महसूस करे, वरना हम एक राष्ट्र नहीं है। इसलिए इस देश को आप बचाकर सोने की चिड़िया बनाकर क्या करेंगे? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, नारा लगाया, गाना सुनते थे हम, हमें राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं वो लोग। अरे हम लोगों के घरों में पैसा नहीं होता था तो गुड़हल का लाल वाली पत्ती रगड़ते थे सफेद पन्ने पर ऊपर और हरी वाली पत्ती नीचे, और बांस के कैन में ऐसे ही तिरंगा लगा करके पैदल दौड़ते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जो तिरंगे का विरोध किया वो आज हमसे कह रहा तिरंगा फहराओ। अरे जुल्म सितम
करने वाले जब न्याय की बात करें ना तो हंसी आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं राष्ट्र का मतलब यहां के लोगों से है। कश्मीर ने जो जो झेला अगर बाकी राज्यों ने महसूस नहीं किया, अगर नागालैंड और दक्षिण के राज्यों ने जो झेला वो बिहार और यूपी को महसूस नहीं हुआ, और कंधमाल की घटना भारत जानता ही नहीं, तो माफ करिए हम एक राष्ट्र होने में अभी भी बहुत लंबा वक्त हमें गुजरेगा। हम अभी एक राष्ट्र नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर ने यही बात कही, हम भारत एक राष्ट्र है नहीं, राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। और ये संविधान कितना भी अच्छा किसी देश का बन जाए, उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो संविधान से कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। आज जिन्होंने दंगा करके सत्ता पाई, अब वो अपनी सत्ता वाली कुर्सी लेकर बुलडोजर पर बैठ गए हैं, और उस बुलडोजर के नीचे किसी का घर नहीं टूट रहा, भारत का संविधान दबाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। हमें उनसे लड़ना है। इसलिए मैं सोचता हूं हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये भरोसा हमें दिया था जंग आजादी में शहीद होने वाले अनगिनत लोगों ने, तथागत बुद्ध से लेकर बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह और गांधी की शहादत को भी मैं याद करता हूं। क्या उन लोगों ने यही भारत देखने के लिए अपनी इतनी कुर्बानियां दी? और अगर कंधमाल के लोगों को न्याय नहीं मिला, बस्तर बकसवा के लोगों को न्याय नहीं मिला, इंद्र मेघवाल के लोगों को न्याय नहीं मिला, तो फिर वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना में लोगों ने इतनी शहादत दी। आपके सामने ताकत लेकर लौट रहा हूं, हिम्मत लेकर लौट रहा हूं, वो भरोसा लेकर लौट रहा हूं जिस भरोसे से आज भी उस अन्याय और हिंसा के खिलाफ आप शांति, अमन, चैन और मोहब्बत के लिए लड़ रहे हैं। जब तक हमारे पुरखों की कुर्बानियों में दम बाकी है, जब तक आप जैसे लड़ने वाले लोग बाकी हैं, मेरे सपनों के भारत में, बिरसा, फुले, अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का सपना भी बाकी रहेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।